हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल मैथ्स क्लासेस मैथमेटिका में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन में कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे आप लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप लोग, क्या, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया स्टूडेंट्स, एक हो गया स्टूडेंट्स का ग्रुप, ठीक है, एक फंक्शन हो गया किसका, स्टूडेंट्स का, एक हो गया बोर्ड का, एक हो गया बोर्ड का, बोर्ड एक फंक्शन है, स्टूडेंट एक फंक्शन है, और एक फंक्शन हो गया टीचर का। एक फंक्शन किसका हो गया, टीचर्स का। अब सपोज करते हैं कि 12th के स्टूडेंट्स उन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया। तो जो कॉपी चेक होती है, आप लोग एग्जाम देते हैं, जो कॉपी चेक होती है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेगा, एग्जाम देगा, और एग्जाम देके जो कॉपी सबमिट करेगा वो कॉपी जाती है बोर्ड के पास। किसके पास जाती है, बोर्ड के पास कॉपी जाती है। हम मान लेते हैं ये फंक्शन हो गया एफ, इसको हमने क्या मान लिया, ये फंक्शन कौन सा हो गया, एफ फंक्शन हो गया। अब क्या करता है बोर्ड, वहां से आपके नेम वाला जो लिस्ट होता है ना उसको हटा देता है, और वहां पे क्या करता है, एक कोडिंग करता है। एक कोडिंग करके वो किसके पास भेजता है, टीचर्स के पास भेजता है। कॉपी को चेक करने के लिए किसके पास भेजता है, टीचर्स के पास भेजता है। हम मान लेते हैं ये फंक्शन हो गया gx। फर्स्ट का फंक्शन क्या था, स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और वो कॉपी कहाँ चली गई, बोर्ड के पास चली गई। बोर्ड ने कोडिंग किया और कोडिंग करके किसके पास भेज दिया, टीचर्स के पास भेज दिया। अब टीचर्स के पास जब कॉपी चली गई तो टीचर्स को ये नहीं पता कि किस स्टूडेंट्स की कॉपी है। क्लियर हुआ, क्योंकि वहां पे कोडिंग होता है। अब टीचर ने कॉपी चेक किया और कॉपी चेक करके वो टीचर्स क्या करेगा, वो फिर से वो कॉपी किसके पास भेजेगा, बोर्ड के पास भेजेगा। वो कॉपी किसके पास आएगा, बोर्ड के पास आएगा। क्लियर हुआ। अब बोर्ड क्या करेगा, फिर से कोड के हिसाब से नाम देखेगा और उस नाम के हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, ठीक है। और वो रिजल्ट बोर्ड डिक्लेयर करेगा और वो किसे मिलेगा, स्टूडेंट्स को। जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और वो किसको मिलेगा, स्टूडेंट्स को। अब समझिएगा, आपके पास दो फंक्शन मिल गया, स्टूडेंट टू बोर्ड, एक और फंक्शन हो गया बोर्ड टू टीचर। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग बीच के प्रोसेस से कोई मतलब नहीं रखते हैं। बीच का जो प्रोसेस है कि कॉपी गई बोर्ड के पास, बोर्ड ने क्या किया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने एग्जाम दिया, टीचर ने कॉपी चेक करके रिजल्ट क्या दिया। यानी आप डायरेक्टली क्या चाहते हो कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली चाहता है क्या, कि उसे एग्जाम दे और टीचर क्या नंबर दे रहा है। स्टूडेंट टू टीचर्स के बारे में बात किया जाए, बीच के प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट्स को डायरेक्टली उसने एग्जाम दिया तो उसे क्या चाहिए कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मेरे रिजल्ट कैसा आ रहा है। आपको तो ये नहीं चाहिए कि आपने एग्जाम दिया तो आपके रिजल्ट्स का क्या हुआ, आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहा है। रिजल्ट्स कौन बनाएगा, बोर्ड नहीं बनाता, वो कौन बनाता है, टीचर्स बनाता है। तो वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, टीचर से कनेक्टेड है। जब अगर बीच के प्रोसेस से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, जब दो फंक्शन के बीच में बीच के जो प्रोसेस है उससे कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्टली स्टूडेंट टू टीचर यानी fx और gx में दो या दो से ज्यादा फंक्शन को जब कंबाइंड किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। देखिए fx फंक्शन और gx फंक्शन जब कंबाइंड हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, गॉफ। इसे हम क्या बोलेंगे, गॉफ बोलेंगे, ठीक है। इसका जो नाम होगा, स्टूडेंट्स टू टीचर के बारे में बात करेंगे तो इस फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, गॉफ। और गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx। क्या बोलते हैं इसको, g ऑफ fx। अब अगर डायरेक्ट टीचर टू स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, हम डायरेक्ट टीचर टू स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, ऐसे केसेस में इसको बोला जाएगा फॉग।
इसको क्या बोला जाएगा? फॉग। फॉग का मतलब क्या है? एफ ऑपरेशन जी एक्स, एफ ऑपरेशन जी एक्स। तो ये हो क्या रहा है? कंबाइंड हो रहा है, टू और मोर देन टू फंक्शन को हम लोग क्या करें? एक साथ कंबाइन करें। जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन को एक साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो चलिए हम कुछ डिस्ट्रिक्ट लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि कुछ आप जो स्टूडेंट्स हो वो आप चंदौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। किससे बिलोंग करते हो? चंदौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, और आपको बाई फ्लाइट जाना है दिल्ली। बाई फ्लाइट कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो आप लोग कहाँ बिलोंग करते हो? चंदौली में बिलोंग करते हो। आपको जाना कहाँ है? दिल्ली जाना है। किसी काम से आपको कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, और बाई फ्लाइट जाना है। कैसे जाना है? बाई फ्लाइट। तो क्या आप चंदौली से बाई फ्लाइट दिल्ली जा पाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ चंदौली डिस्ट्रिक्ट में कोई एयरपोर्ट नहीं है जहाँ से हम फ्लाइट पकड़ के कहाँ जा सके? दिल्ली जा सके। तो आप वहाँ से आप सबसे पहले कहाँ आए? वाराणसी आए। कहाँ पे आए? वाराणसी। आप वाराणसी, चंदौली से सबसे पहले कहाँ पे आएंगे? आप वाराणसी आएंगे, और फिर वाराणसी से फ्लाइट से बाई फ्लाइट कैसे चले जाएंगे? बाई फ्लाइट कहाँ पहुंच जाएंगे? दिल्ली चले जाएंगे। सबसे पहले आप चंदौली से कहाँ आए? वाराणसी, और फिर वाराणसी से कहाँ गए? दिल्ली। लेकिन आपको जाना कहाँ था? आपको चंदौली से कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था। चंदौली से कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था। लेकिन आप चंदौली से डायरेक्ट दिल्ली नहीं जा पाएंगे। बाई फ्लाइट की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बाई फ्लाइट आप चंदौली से डायरेक्ट दिल्ली नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि एयरपोर्ट नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट में, एयरपोर्ट नहीं है जहां से हम जाकर डायरेक्ट कहां चले जाएं? दिल्ली चले जाएं। तो आप क्या करोगे? चंदौली से कहां आओगे? वाराणसी आओगे, और फिर वाराणसी से कहां जाओगे? दिल्ली जाओगे। लेकिन आप इस बीच के प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप वाराणसी जाए और फिर दिल्ली जाए, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ता है। समझ रहे ना? अब हम चंदौली टू वाराणसी को एक फंक्शन मान लेते हैं fx, और वाराणसी टू दिल्ली को एक फंक्शन मान लेते हैं gx। लेकिन आप बीच के प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि जब बीच के प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट ना हो और आप डायरेक्ट चंदौली से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं गॉस फंक्शन। क्या बोलते हैं? गॉस फंक्शन। गॉस फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे? g ऑपरेशन fx। क्या लिखेंगे? g ऑपरेशन fx। और इसी तरीके से अगर रिटर्निंग डायरेक्ट दिल्ली से चंदौली हो जाए, डायरेक्ट दिल्ली से चंदौली हो जाए वाया थ्रू वाराणसी, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे फॉग फंक्शन। क्या बोलेंगे? फॉग फंक्शन। इसको हम क्या लिखेंगे? f ऑपरेशन gx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? f ऑपरेशन gx। तो ये चीज आपको समझ में आया कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन को जब हम कंबाइंड करते हैं, एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलिए हम एक फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन a टू b fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। a टू b डिफाइन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक और फंक्शन ले लेते हैं gx, f b टू c gx इज इक्वल टू साइन x। अब हम क्या फाइंड करेंगे? fog x एंड gof x। तो चलिए हम लोग fog x फाइंड करते हैं, fogx, fog x। तो fog x क्या मिलेगा? f ऑपरेशन gx, f ऑपरेशन gx। तो f gx समझिएगा, f gx की वैल्यू क्या है? यहां पे देखिए तो gx की वैल्यू है क्या? sin x। तो हम यहां लिख लेंगे f sin x, f sin x। अब fx की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस 2। तो जहां जहां x है वहां हम क्या पुट करेंगे? sin x। तो ये क्या हो जाएगा? sin, देखिए x की जगह sin x पुट करना है, तो sin स्क्वायर x प्लस 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x प्लस 2। क्लियर हो गया? f sin x, और जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? sin x। तो हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस
2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम गॉफ-एक्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? गॉफ-एक्स। तो गॉफ-एक्स हमको क्या मिलेगा? इसको हम लिखेंगे जी ऑपरेशन एफ-एक्स। क्या लिखेंगे? जी ऑपरेशन एफ-एक्स। एफ-एक्स की वैल्यू क्या है? देखिए एफ-एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या हो जाएगा? जी एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। तो जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये था फॉग एक्स और ये था गॉफ एक्स। हमने एक एग्जांपल समझा कि हम लोग कैसे फॉग एक्स और गॉफ एक्स निकालेंगे जब अलग अलग फंक्शन दिया होगा। ठीक है, फंक्शन एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, फंक्शन a to b such that f(x) x square plus 2, function a to b f(x) is equal to x square plus 2, and function b to c gx is equal to x plus 5। चलिए ये हो गया, तो f(x) is equal to हो गया x स्क्वायर प्लस 2 और gx is equal to क्या हो गया? x प्लस 5। अब हम इसे रे डायग्राम बना के समझेंगे। किससे? रे डायग्राम से। तो चलिए देखिए, फंक्शन a टू b में a क्या है? आपका डोमेन, b क्या है? आपका कोडोमेन, या इसको हम रेंज भी बोल दें। अब फंक्शन में कोडोमेन की जगह हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। b टू c में b आपका क्या है? डोमेन, और c आपका क्या है? रेंज। क्लियर हुआ? हम इसे क्या करेंगे? रे डायग्राम से समझते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया a, ठीक है, a नंबर रख दिया 1 2 3 4 5। अब एक और फंक्शन है b। अब ये है क्या? ये a जो b से जुड़ा है वो है f(x). एक और रे डायग्राम हम लोग लेते हैं, ये हो गया c, और b c से जो जुड़ा है उसको हम लोग बोल रहे हैं gx। तो एक हो गया f(x) और एक हो गया gx। इसमें हमने जो नंबर रखा 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं देखिए f(x) ऑपरेशन की, f(x) की। f(x) में a हमारा क्या है? डोमेन। फंक्शन में जो इनपुट वाली वैल्यू होती है वो डोमेन, जो आउटपुट वाली वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? रेंज। तो f(x) वाले कंडीशन में इनपुट क्या है? 1 2 3 4 5, ये इनपुट है। तो अब जब हम अगर f(x) में x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें 1 पुट करने पर क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1 प्लस 2 हमको क्या देगा? 3, यानी 1 कनेक्टेड किससे होगा? 3 से। अब हम 2 की बात करते हैं, 2 इसमें पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, तो 2 किससे कनेक्टेड होगा? 6 से। 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, 9 प्लस 2 11, तो 3 किससे कनेक्टेड होगा? 11 से। 4 रखेंगे तो 16 प्लस 2 18 आएगा ना। 5 रखेंगे तो 25 प्लस 2 27। तो देखिए डोमेन क्या मिला हमारा? 1 2 3 4 5, और रेंज क्या हुआ? 3 6 11 18 और 27। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। फंक्शन a टू b है, ये फंक्शन क्या है? फंक्शन a टू b है, और ये फंक्शन क्या है? फंक्शन b टू c है। ये फंक्शन a टू b है और ये फंक्शन क्या है? b टू c है। अब जरा समझिएगा, gx की बात करते हैं हम लोग, इस फंक्शन की बात करते हैं। gx वाले फंक्शन में ये जो नंबर है, जो फर्स्ट का रेंज है वो सेकंड का डोमेन है। जो फर्स्ट फंक्शन का रेंज है वो सेकंड फंक्शन का क्या है? डोमेन है। तो अब सेकंड फंक्शन gx इज इक्वल टू x प्लस 5 है। अब x प्लस 5 में, इस x प्लस 5 में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? जो पहले वाले फंक्शन का क्या है? रेंज है। तो पहले वाले फंक्शन का रेंज क्या है? 3 6 11 18 27। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये देगा 8। ये कितना देगा? 8। देखिए 5 प्लस 3 कितना मिलेगा? 8। x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 और 5 ये कितना देगा? 11। हमें कितना मिलेगा? 11। 11 पुट करेंगे तो हमें कितना देगा? 16।
यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना 16। 18 पुट करेंगे तो हमें कितना देगा 23, ये मिलेगा हमको 23। और 27 पुट करेंगे तो ये हमको कितना देगा 32। अब समझिएगा, इस फंक्शन में a टू b और b टू c में, a टू b और b टू c में जो पहले वाले फंक्शन का रेंज है वो दूसरे वाले फंक्शन का डोमेन है, वो दूसरे वाले फंक्शन का क्या है, डोमेन है। अब अगर हमें फंक्शन a टू c चाहिए, ये समझिएगा ये वाला प्रोसेस हम इसकी बात कर रहे हैं। फंक्शन a टू c चाहिए अगर आपको, फंक्शन a टू c चाहिए अगर आपको, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गॉस फंक्शन। और गॉस फंक्शन मिल कैसे रहा है, g ऑपरेशन fx, g ऑपरेशन fx, और g fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, यही है। और जहां gx की वैल्यू क्या, x प्लस 5, और यहाँ gx की जगह क्या रखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या दे देगा, x स्क्वायर प्लस 2, जहां x है वहां x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 दे देगा x स्क्वायर प्लस 7। हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7। इसमें है क्या गॉस फंक्शन में, गॉस फंक्शन में हमारा डोमेन तो a है, लेकिन रेंज क्या मिल रहा है हमको, c। डायरेक्ट a टू c पहुंच जा रहे हैं हम लोग, a टू c डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गॉस फंक्शन। अब चेक करते हैं क्या ये सही है। देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें इस फंक्शन में, x स्क्वायर प्लस 7 में अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दें, समझिएगा x की वैल्यू 1 पुट कर दे, यानी गॉफ 1 की वैल्यू निकाले। क्या निकाले हम लोग, गॉफ 1 की, GOF गॉफ 1 की वैल्यू निकाले। इसका मतलब क्या होगा, G ऑपरेशन F1, ये G ऑपरेशन F1, और F1 रखेंगे तो कितना देगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना देगा 3, तो हो जाएगा G3। और G3 gx x की जगह 3 रखेंगे तो ये कितना देगा, 5 प्लस 3 कितना देगा 8। देखिए 1 का डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 1 से हमें क्या डायरेक्ट मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट इसमें देख लीजिए कि अगर हम यहाँ 2 पुट कर दे, इसमें 2 पुट कर दे, गॉफ 2 की वैल्यू निकाले, गॉफ 2 की वैल्यू निकाले, तो हम इसमें 2 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 7, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। देखिए 2 का 6 और 6 का 11, तो 2 का क्या हो जाएगा 11, 2 का क्या हो जाएगा 11। तो ये इसी फंक्शन को, ये जो मेथड है, इसी मेथड को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड गॉफ एंड फॉग। आपको क्या फाइंड करना है, गॉफ एंड फॉग। गॉफ का मतलब g ऑपरेशन fx और फॉग का मतलब f ऑपरेशन gx। फंक्शन R टू R है, f फंक्शन क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, और g फंक्शन भी क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, डोमेन रियल नंबर और रेंज भी क्या है, रियल नंबर। सेकंड वाले फंक्शन का भी डोमेन क्या है, रियल नंबर और रेंज भी क्या है, रियल नंबर। एंड fx इज इक्वल टू कॉस एक्स, fx की वैल्यू क्या दिया है, cos x, और gx की वैल्यू क्या दिया है, 3x स्क्वायर। शो दैट फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ। आपको शो करना है कि फॉग और गॉफ आपस में इक्वल नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फॉग x निकालते हैं, फॉग x क्या मिलेगा, f ऑपरेशन gx, क्या मिलेगा हमको, f ऑपरेशन gx। gx की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा f 3x स्क्वायर, f 3x स्क्वायर। fx की वैल्यू क्या है, cos x, तो जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका, fog x का। अब हम लोग गॉफ x फाइंड करते हैं, गॉफ x, तो ये हमको क्या मिलेगा, g ऑपरेशन fx। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, g ऑपरेशन fx। fx की वैल्यू देखिए क्या है, fx की वैल्यू है cos x, तो हो जाएगा g cos x, g cos x। और gx की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर, तो यहाँ x की जगह है क्या है, cos x, तो जहाँ x है वहाँ cos x पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए fog x की वैल्यू मिल रहा है cos 3x स्क्वायर और gॉफ x की वैल्यू मिल रहा है 3 cos स्क्वायर x। दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो हम लिख देंगे हैंस fog डज नॉट इक्वल टू गॉफ। क्या लिख देंगे, fog
डज नॉट इक्वल टू गॉफ। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा है फंक्शन 2 3 4 5 टेंस टू 3 4 5 9। इसका मतलब क्या, जो फंक्शन है उसमें 2 3 4 5 आपका क्या है, डोमेन, और रेंज क्या है 3 4 5 9, ठीक है। और जी जो फंक्शन है 3 4 5 9 है, और इसका रेंज क्या है 7 11 और 15। आपको फाइंड करना है गॉफ एक्स। आपको क्या फाइंड करना है, गॉफ एक्स। अब देखिए गॉफ एक्स अगर हमें फाइंड करना है तो उसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। गॉफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑपरेशन एफ एक्स। भाई गॉफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑपरेशन एफ एक्स। और एफ एक्स गॉफ एक्स वाली कंडीशन में अगर फंक्शन ए टू बी है, अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, फंक्शन ए टू बी डिफाइन है एफ फंक्शन, और जी फंक्शन बी टू सी डिफाइन है, तो गॉफ फंक्शन क्या डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा गॉफ फंक्शन सच दैट ए टू सी क्या मिलेगा हमको, ए टू सी मिलेगा। जो गॉफ फंक्शन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ए टू सी मिलेगा। क्लियर हुआ। तो अब गॉफ फंक्शन हमें कैसे मिलेगा, तो अब देखिए गॉफ टू, भाई इस कंडीशन में हमारा डोमेन क्या है, ए है, और ए का एलिमेंट क्या है 2 3 4 5। तो हमें फाइंड क्या करना है, गॉफ टू की वैल्यू, गॉफ 3 की वैल्यू, गॉफ 4 की वैल्यू, और गॉफ 5 की वैल्यू। हमें ये फाइंड करना है, गॉफ 2, गॉफ 3, गॉफ 4, गॉफ 5 की वैल्यू फाइंड करना है। गॉफ 2 की वैल्यू क्या मिलेगा, इसको हम लिखेंगे जी ऑपरेशन F2, जी ऑपरेशन F2। अब F2 की वैल्यू देखिए क्या दिया है, ये गिवन है आपको कि F2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा G3, G3, जी ऑपरेशन 3। और G3 की वैल्यू देखिए कितना है, G3 और G4 की वैल्यू कितना है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो गॉफ 2 की वैल्यू उनको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। गॉफ 2 की वैल्यू उनको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अगर हमें गॉफ 3 निकालने के लिए बोल रहा है तो जी ऑपरेशन F3 लिखेंगे, और F3 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे F3 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा G4, क्या हो जाएगा G4, और G4 की वैल्यू कितनी है 7, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 7। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट है गॉफ 4 की वैल्यू, गॉफ 4 वाली कंडीशन को हम क्या लिखेंगे, जी ऑपरेशन F4। F4 की वैल्यू क्या है, देखिए F4 और F5 दोनों की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे G5, और G5 की वैल्यू क्या है, G5 और G9 की वैल्यू है 11, तो G5 की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा 11। नेक्स्ट गॉफ 5, जी ऑपरेशन F5, F5 की वैल्यू 5, तो हो जाएगा G5, और G5 की वैल्यू क्या है 11, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 11। तो ये तरीके से हम निकाल देंगे क्या, गॉफ एक्स। अगर हमें गॉफ एक्स निकालने की क्या है तो ये हमारा क्या हो जाएगा गॉफ एक्स। अगर इसी क्वेश्चन में हमें फॉग एक्स निकालने के लिए बोला होता, क्या निकालने के लिए बोला होता, फॉग एक्स, तो फॉग एक्स वाले केसेस में, फॉग एक्स वाले केसेस में ये क्या हो जाएगा एफ ऑपरेशन जी एक्स, क्या हो जाएगा एफ ऑपरेशन जी एक्स। इस कंडीशन में जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा डोमेन, और जी एक्स वाले डोमेन में डोमेन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब गॉफ जो फंक्शन है, गॉफ जो फंक्शन है वो उसका डोमेन क्या होगा बी। अब रेंज क्या आएगा ये देखते हैं, रेंज क्या आएगा ये देखते हैं। तो जरूरी नहीं कि रेंज इसमें दिया ही हो, ठीक है, वो अलग से भी आ सकता है। तो देखिए गॉफ वाले फंक्शन में अगर हमें गॉफ निकालना, सॉरी फॉग निकालना है, ठीक है, ये फॉग है, गलत हो गया, ये फॉग है। तो फॉग वाली कंडीशन में अगर मैं फॉग का क्वेश्चन देता तो हम कैसे सॉल्व करते, तो चलिए उसे भी देखते हैं फॉग वाले कंडीशन में। अब फॉग क्या होगा, तो फॉग क्या मिलेगा हमको, डोमेन क्या है, डोमेन देखिए 3 4 5 9 होगा, तो हो जाएगा गॉफ फॉग 3, फॉग 3 क्या मिलेगा एफ ऑपरेशन G3, एफ ऑपरेशन G3। क्या G3 की वैल्यू कहीं दिया है, हाँ दिया, G3 की वैल्यू कितनी है 7, तो हो जाएगा F7, F7, और F7 कहीं है नहीं है, तो F7 की वैल्यू नॉट पॉसिबल ना,
पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि फॉग तो अवेलेबल है, सॉरी गॉस तो अवेलेबल है, लेकिन फॉग डिफाइन नहीं है। तो फॉग फंक्शन डज नॉट डिफाइन। इस क्वेश्चन में जो फॉग फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमें कोई रेंज ही नहीं मिल रहा है, हमारे पास कोई ऐसा डाटा ही नहीं है कि हम इस f7 की वैल्यू निकाल पाए। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है कि जो फॉग फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। चलिए, तो कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।